कभी हम पढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि बाबा जी हम जज क्यों करते हैं सामने वाले इंसान को, जाने में अनजाने में हम क्यों पूरी तरह से एकदम या तो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। और ये जज वाली जो एक सिचुएशन है, ये क्या आना ठीक है या किसी को जज करना ठीक है? असल में कोई भी सिफ्त जो होती है ना, कोई भी सिफ्त करेक्टरिस्टिक्स जो इंसान को दी गई है, सिफ्त इटसेल्फ ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। उस सिफ्त का यूज करना आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हम आंखों से देखना ये हमारी एक सिफ्त है। आंखों से देखना ये हमारी एक सिफ्त है। ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसको बनाते हैं। देखने को पॉजिटिव और नेगेटिव हम बनाते हैं। देखना पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, ये बनाने वाले की इंटेंशन है। कान से हम सुनते हैं, सुनना इटसेल्फ इज नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका यूज उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहा है। हाथों से हम चीजों को पकड़ते हैं, पकड़ना इटसेल्फ इज नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान अपने करैक्टर से बनाता है कि उसे क्या पकड़ना चाहिए और क्या नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ कहाँ डालना है और कहाँ नहीं डालना है। ऐसे ही जजमेंटल होना, जजमेंट करना, अगले बंदा जो भी आपके सामने आया है, जिससे आपकी बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, डीलिंग हो रही है, आप अगर बिल्कुल ही आंखें बंद कर देंगे और आप जरा सा भी जजमेंटल अगर नहीं होएंगे तो ये चीज भी ठीक नहीं है। और जजमेंटल होकर जो कुछ आपके वहम पे, आपके दिल पे, आपके गुमान पे आया, फिर आप उसको बिल्कुल जनाब कोई ग्रंथ समझ के, उसको बिल्कुल 100% परफेक्ट समझ के आप उस पे डूब जाएं, आप उस पे मिट जाएं, आप उस पे तुल जाएं कि जनाब ये तो ऐसे है, ये चीज भी रब ने आपको मना करी। असल में इंसान की जो ज़ाहिरी अपीयरेंस होती है, जो उसकी ज़ाहिरी वैल्यूज होती हैं, जो उसका ज़ाहिरी कल्चर होता है, उससे आप अपने सिर्फ ज़ाहिर को मैच करके देख लो कि आपका ज़ाहिर और उसका ज़ाहिर क्या आपस में मैच करता है। आप एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर जाहिरी तौर पे ठीक है तो आपको किसी की इंटेंशंस में झुकने की, जातियां मारने की और इंटेंशंस के ऊपर जजमेंटल होने की इजाजत नहीं है। इंटेंशंस जो होती है ना, जो अंदर चीजें चल रही होती है ना दिल और दिमाग में, ये जब तक आपके सामने एक्शन बन के जाहिर ना हो उस वक्त तक आप इन चीजों को लेकर किसी इंसान से आगे या पीछे नहीं हो सकते। जजमेंट का काम सिर्फ रब का है। ये काम अगर इंसान ने अपने हाथ में पकड़ लिया ना तो थक कर टूट जाएगा, जजमेंट नहीं कर पाएगा। जजमेंट इंसान इंसान की कर ही नहीं सकता। ये एक ऐसी सिफ्त है जो खुदा की है और खुदा ही जजमेंट कर सकता है। आप किसी भी इंसान की जजमेंट कर ही नहीं सकते। आपको सिर्फ रब ने 5 सेंसेस दी हैं। आप 5 सेंसेस में सामने जो चीज आती है ना, आप उसको देखकर उस पर फैसला ले सकते हैं। अगर 5 सेंसेस के अंदर चीजें होने वाली और रब की तरफ से मिलने वाले आदेश के दरमियान में अंतर है, आप पीछे हट जाएं। आप जजमेंटल नहीं हो रहे, आप खुदा को बीच में ला रहे हैं कि मेरे खुदा ने ऐसे लोगों से दूर रहने का आदेश दिया है, मेरे खुदा ने ऐसे लोगों के करीब होने का बताया है। आप खुदा को बीच में ला रहे हैं, आप खुद जजमेंट नहीं दे रहे हैं। खुद जजमेंट देने के लिए जो है ना, ये काम रब का है और ये काम रब सिर्फ डे ऑफ जजमेंट में ही करेगा, उसी को डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। जजमेंट सिर्फ रब दे सकता है, इसके अलावा दुनिया में, कायनात में कहीं कोई इंसान किसी इंसान के बारे में कोई जजमेंट नहीं दे सकता। और जब जब से इंसान ने ये जजमेंट अपने हाथ में पकड़ी है, उस वक्त से इंसान डिप्रेशन का शिकार है। आज पूरे का पूरा यूरोप, पूरे का पूरा वेस्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबका सब डिप्रेशन में डूब चुका है।
आज वहां हर दूसरा इंसान डिप्रेशन में है। क्यों है डिप्रेशन में? कि हर शख्स जजमेंटल बना हुआ है, हर शख्स ने जजमेंट का वो तराजू अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। हमने जब से ये जजमेंट वाला काम खुद से करना शुरू कर दिया, ये काम हमारा है नहीं है, हम कर कैसे सकते हैं? हमारे बस में नहीं है। जो चीज आपके बस में नहीं है आप वो करना शुरू कर दें, फिर आप कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते। आयरन होती है ना इस्त्री, भाई इस्त्री का काम कपड़े को प्रेस करना है, कपड़े को सिलाई करना नहीं है। आप उससे सिलाई वाला काम लोगे वो नहीं कर पाएगी। आप सीने वाली मशीन है, आप चाहते हैं कि उसके साथ आप कपड़े को प्रेस करना शुरू कर दें, वो उसके साथ नहीं हो सकते। भाई जो जिस चीज के लिए है, जो जिस चीज का काम है वो उसी से करोगे तो होएगा। अब छुरी के साथ आप चीजों को काट सकते हैं, आप छुरी के साथ खाना खाना शुरू कर दें, आप जबान भी काट लेंगे, जीभ भी काट लेंगे, होंठ भी काट लेंगे, दांत भी तोड़ लेंगे और भी सोपटे कर लेंगे। आप छुरी के साथ नहीं खाना खाएंगे। जिस जिस चीज को जो चीज देगी वो उसी के अंदर रहे तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। हम 5 सेंसेस के अंदर की जजमेंट तक जब रहेंगे हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और जब हम 5 सेंसेस से ऊपर निकलकर हम कहें कि जनाब हमारी तो 17वीं सेंस बता रही है, हमारी तो 20वीं सेंस बता रही है, हमारी तो 22वीं सेंस बता रही है कि ये बंदा ऐसे, ये बंदा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, वहां आप मिस्टेक करेंगे। जो रब के बंदे होते हैं ना, जो रब के नेक बंदे हैं, इनको रब ने इतनी सेंसेस दी होती हैं, ये आउट ऑफ 5 सेंसेस इतनी ज्यादा सेंसेस के मालिक होते हैं कि ये आसमान पे जो पूरी दुनिया की एक डेस्टिनी लिखी हुई है ना, ये उस ग्रंथ को, उस बुक को भी रीड कर रहे होते हैं, उसको भी देख रहे होते हैं। उस ग्रंथ के ऊपर नजर रख कर भी, उसमें लिखे फैसलों को लेकर भी ये दुनिया में जजमेंटल नहीं बनते। ये बंदे का फोरहेड देखते हैं ना, माथा देखते हैं ना, तो फोरहेड देख के बंदे के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, बंदे के बारे में जान लेते हैं कि यार ये बंदा स्वर्गी है, ये नरकी है, कैसा है। था कि रब के ऐसे बंदे जो आकाश पे लिखा हुआ देख रहे होते हैं, माथे के ऊपर फोरहेड पे स्वर्गी और नरकी का लिखा हुआ शब्द देख रहे होते हैं, वो भी उन बंदों के बारे में जजमेंटल नहीं होते कि ये बंदे ऐसे हैं और हम इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। वो टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक अपनी एफर्ट करते रहते हैं उन लोगों को खुदा की तरफ लाने की। सफल हो जाए वेल एंड गुड, नहीं सफल होते तो भी वेल एंड गुड। वो अपना काम नहीं छोड़ते। इंसान को रब ने एफर्ट दिया है, रिजल्ट अपने हाथ में रखा है। जिसके हाथ में रिजल्ट वो खुदा, जिसके हाथ में एफर्ट वो बंदा। बंदा खुदा ना बने, खुदा ना बनने की कोशिश करे, सिर्फ बंदा बन के अपनी जिंदगी गुजारे, उसकी जिंदगी में बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाएगी। जब आप सिर्फ एफर्ट पे बिलीव रखें कि हमारा काम सिर्फ एफर्ट करना है, हम अपनी एफर्ट करेंगे, आगे रिजल्ट रब पे छोड़ेंगे, रब जैसे चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा चीजों को करेगा, और जो कुछ उधर से होता जाए, रब की तरफ से होता जाए, उसको मानते चले जाए। अपनी तरफ से आप अपनी बेस्ट एफर्ट करते चले जाएं, जजमेंटल ना बना करें। हम अक्सर मिस्टेक जजमेंटल होके करते हैं। हम बहुत सारे रिश्ते जजमेंटल होके तोड़ देते हैं। हम बहुत सारी फ्रेंड सर्कल से जजमेंटल होके पीछे हट जाते हैं। हम बहुत सारी जगहों से जजमेंटल होके महरूम हो जाते हैं। जब आप जजमेंटल होते हैं ना, तो आप में दो चीजें आएंगी, या आप अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाएंगे, या आप अपने आप को इंफीरियर समझने लग जाएंगे। और ये दोनों के दोनों काम आपसे सैटन करवाता है। सैटन जो पहला काम करता है ना, जो 98% लोगों पे वो करता है, वो इंसान को सुपीरियर बनवाता है। बाकी लोग उसकी नजर में बहुत गिरा देता है। वो बाकी लोगों के बारे में जब जजमेंट देता है ना, तो कहता है ये तो सारे ऐसे लागड़ घूम रहे हैं, ये तो सारे जानवर हैं, ये तो सारे जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, गंवार हैं, ये तो किसी काम के ही नहीं है। सबसे सुपर और सबसे बेस्ट अकल और परफॉर्मेंस वो रब ने सिर्फ मुझे दे दी है। मैं जैसे सोचता हूं, मैं जैसे बोलता हूं, मैं जैसे कहता हूं, मैं जैसे फील करता हूं, मैं जैसे अंडरस्टैंड करता हूं, ऐसे कोई नहीं करता है। ये होती है सुपीरियरनेस। 98% लोगों पे सैटन इसी तरीके से अटैक करता है कि उनके दिमागों में जाके बैठता है और उनको
दुनिया से सुपीरियर होने का एहसास दिला देता है। और जब इंसान सुपीरियर बन जाता है, पावर ऑफ चॉइस तो ऑलरेडी इसके पास होती है, ऊपर से सैटर्न दिमाग में बैठा हो, तो फिर इसने खुदा को किधर से याद करना है और खुदा को किधर से पहचानना है और खुदा को किधर से जानना। फिर ये जो कुछ जजमेंटल होके कर रहा होता है ना, ये उसको भी समझ रहा होता है कि हाँ खुदा भी ऐसे ही चाह रहा है कि मैं इनके साथ जजमेंटल हूं। हाँ, ये खुदा ने ही इनको इन्फीरियर बनाया ना, खुदा ने ही इनको नालायक बनाया ना, खुदा ने ही इनको काला बनाया ना, खुदा ने ही इनको गरीब बनाया ना, ये मैंने तो नहीं किया है ना। वो जस्टिफिकेशन खुद ही अपने दिमाग में अपने आप को दे लेता है। और उस जस्टिफिकेशन को, जब उसको जस्टिफिकेशन मिल जाती है, फिर अपनी वो इस सिफ्त से पीछे नहीं हटता, फिर वो पक्का हो जाता है। वो कहता है देखा, फलां के बारे में मेरी यही जजमेंट थी, वो 100% पूरी हुई। फलां के बारे में मेरी यही जजमेंट थी, वो जनाब 1000% पूरी हुई। फलां के बारे में मेरी ये जजमेंट थी, वो इतने % पूरी हुई। फिर ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपनी जजमेंट के ऊपर परसेंटेज लगाता रहता है। पहले ये 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 6 स्टार, और अप टू 7 स्टार तक ये ग्रेडिंग देता है अपने आप को इंसान, कि जनाब अब तो मैं 7 स्टार जो है ना जजमेंटल हूं। अगर सैटर्न किसी को इधर से पकड़ने में नाकाम होता है, तो दूसरा हरबा इसके ठीक रिवर्स में 180 डिग्री पे वो ये करता है कि इंसान को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में डाल देता है। इंसान को फिर दुनिया में हर इंसान अपने से अच्छा लगने लग जाता है, उसको हर इंसान अपने से बेहतर लगने लग जाता है। उसको यह लगता है कि मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, ना मेरे पास हाथ है जिससे मैं कुछ कर सकता हूं, ना मेरे पास आंखें जिससे मैं कुछ देख सकता हूं, ना मेरे पास कान है जिससे मैं कुछ सुन सकता हूं, ना मेरे पास पांव है जिससे मैं चल सकता हूं। मैं तो अब दुनिया में कुछ भी नहीं करने दूंगा, मैं तो बिल्कुल फारिग हूं, मैं तो खत्म हूं। वो फिर अपने आप को किसी के साथ भी नहीं तोड़ता, हर एक बंदे को ऐसे देखता है कि जैसे वो नीचे खड़ा है और दूसरा बंदा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ खड़ा है। इतना ज्यादा गैप देख के वो किसी इंसान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको वो गैप बहुत बड़ा लग रहा होता है कि यार इतना ऊंचा मैं कैसे जाऊंगा, इनके साथ मैं कैसे मिलूंगा, मैं किस तरह से इनके साथ पांव रखूंगा। अब ये दूसरे वाला काम जो है, ये भी असल में सैटर्न करवा रहा होता है, और उधर भी इंसान को सेटिस्फाई करने के लिए सैटर्न एक दूसरा आर्ग्यू बंदे के दिल में डालता है। देख यार, तू किसी को अपने से बड़ा तो नहीं कह रहा ना, कम से कम तू अपने आप को किसी से बड़ा तो नहीं कह रहा ना, तू पाप तो नहीं कर रहा, तूने तो अपने आप को नीचे ही कहा है ना, तूने तो अपने आप को छोटा कहा है ना, तो ये तो तू बहुत अच्छा कर रहा है ना, देख ना तू बाकी सारों को बड़ा समझ रहा है ना। इंसान को इस चीज में भी आकर वो गिरा लेता है। इंसान के लिए बेस्ट वे है क्या? क्या वो सुपेरिटी के कम्प्लेक्स में रहे या इंफेरिटी के कम्प्लेक्स में जाए? रब ऐसे नहीं कहता। ना रब आपको ये कहता है कि आप किसी इंफेरिटी कम्प्लेक्स में पड़ जाए, ना रब आपको ये कहता है कि आप किसी सुपेरिटी कम्प्लेक्स में पड़े। रब आपको ये कहता है कि आप मेरी तरफ आने की एफर्ट करते रहें, रिजल्ट जो भी आए, ना उस रिजल्ट से आप अपने आप को इंफीरियर जाने, ना उस रिजल्ट से आप अपने आप को सुपीरियर जाने। जैसे चल रहा है बस आप उसी के साथ आप शांत रहें, आप रिलैक्स रहें, आप पीस में रहें, आप हैप्पीनेस रहें, और आप उसके साथ चलने की कोशिश करते रहें। जब हम इस दरमियानी रास्ते पे आ जाएंगे, यही खुदा का दिया हुआ रास्ता है, इसी रास्ते के ऊपर खुदा मिलता है। जब तक हम जजमेंटल बन के वो अपने हाथ में ये तराजू पकड़ते रहेंगे ना, इधर कुछ चीज डालोगे तो वो पलड़ा ऊंचा हो जाएगा, उधर डालोगे तो ये पलड़ा ऊंचा हो जाएगा। आप बैलेंस में ला ही नहीं सकते जब तक आप खुद बैलेंस में नहीं आ जाते। जब खुद आप दरमियान में खड़े होंगे, आप बैलेंस में खड़े होंगे, फिर इन दोनों पलड़ों के अंदर बैलेंस होगा। रब के बंदों का पता है असूल क्या है? रब के बंदे ना बाहर दुनिया से नहीं लड़ते, ये दुनिया को ठीक करने के लिए नहीं चल पड़ते, ये अपने आप से लड़ते हैं, ये खुद को ठीक करते हैं, और खुद को ठीक करके दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बनते हैं, ताकि दुनिया इनको देखकर ठीक हो जाए। ये दुनिया को जा जाकर हथौड़े पकड़ के हाथ में वो जनाब सन्नी प्लास पकड़ के ये जाकर ठीक नहीं करते, ये खुद ठीक होकर दिखा देते हैं कि हम ठीक हैं, और दुनिया को नजर आने लग जाता है कि यार ये लोग ठीक है, और फिर दुनिया इनकी तरफ जाती है और अपने आप को ठीक करती है। ये है रब के बंदों का काम।
कि रब के बंदे बाहर नहीं जाकर दुनिया के साथ दंगा फसाद करते, दुनिया को ठीक करने के लिए बाहर जाके लड़ाइयां नहीं लेते, ये अपनी जात से, अपनी अना से लड़ाई लड़ते हैं, अपनी ईगो से लड़ाई लड़ते हैं, अपनी ईगो से लड़ाई लड़के ये अपने आप को बैलेंस लाइफ में लाते हैं। दूसरी चीज, ये जो कहा जाता है ना कि इंसान के अंदर खुदा है, ये इंसान के अंदर मौजूद खुदा को कैसे ढूंढते हैं? हर रोशनी बाहर नहीं है, हर रोशनी आपके अंदर है। कोई भी अंधेरा बाहर नहीं है, हर अंधेरा आपके अंदर है। अगर आप इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स में पड़ जाएंगे, आपका अंदर अंधेरों से भर जाएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी। जब आप दोनों के बीच में आ जाएंगे, आपको रास्ते नजर आएंगे, वो आपके अंदर की रोशनी होएगी, आप अंधेरों से बच जाएंगे। रब से दुआ है कि रब जिस तरीके से रब के नेक बंदों ने एक रोल मॉडल के तौर पे अपनी जिंदगी गुजार कर हमें ये दिखा दिया कि इस सिचुएशन में भी हमने ऐसे करके अपने रब के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना के रखी और हमने अपना ताल्लुक टूटने नहीं दिया। इन लोगों की जिंदगियों से हमें लेसनिंग और लर्निंग लेकर अपनी जिंदगी को खुदा से जोड़कर रखना चाहिए। और किसी के नरखी होने का, सवरगी होने का, नेक होने का, बुरे होने का, अच्छे होने का, ना अच्छे होने का, ये जो पैमाना है, ये रब के पास छोड़ देना चाहिए। हमें कोई पता नहीं होता कि किस इंसान की कौन सी छोटी सी छोटी नेकी रब के दरबार में कितनी बड़ी हो, और हमारी बड़ी से बड़ी नेकी हो सकता है कि रब के दरबार में किसी काबिल भी ना हो, वो किसी चीज के वक़्त जितनी भी ना हो। तो ये काम सिर्फ रब कर सकता है और रब ही करेगा, और उसके लिए उसने डे ऑफ जजमेंट रखा है। हम डे ऑफ जजमेंट ना बनाया करें। हम जब दुनिया में डे ऑफ जजमेंट बना देते हैं ना, उस वक्त हम धोखा खाते हैं, उस वक्त हम नुकसान उठाते हैं, और उस वक्त हम बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाते हैं और अपने आप को भी महरूम कर देते हैं। मेरी रब से दुआ है कि रब हमें ऐसी जिंदगियां नसीब करे जो बैलेंस्ड लाइफ हो, जो दरमियानी जिंदगी हो, जो रब के प्यारों की, रब के बंदों की जिंदगी का नमूना हो। जैसे रब के नेक और प्यारे बंदों ने जिंदगी गुजारी हो, हमें भी उसी लाइन पे, उसी डगर पे अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए। जय हो, जय बेटा, जय।